हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EM लर्नर। साहिब आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे कि आप पेपर 2 सीटेट पेपर 2 को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। इसमें भी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका 60 मार्क्स, वो भी आपका SST या फिर साइंस। इसे आप किस प्रकार से क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर बच्चों का सीटेट नहीं क्लियर होता पेपर सेकंड तो उसका एकमात्र रीजन है आपका साइंस या फिर SST। इन दोनों में ही बच्चे रह जाते हैं और इसी की वजह से उनका पेपर 2 क्लियर नहीं होता। और अब आपको पेपर 2 क्लियर करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बीएड वाले के पास ऑप्शन यही है कि वो TGT में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको सीटेट क्लियर करना जरूरी होगा। आपको पता है BPSC की भी वैकेंसी आउट हुई है, इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड है, आप इसे जाकर देख सकते हो। इसमें आपकी TGT की काफी पोस्ट निकली हुई है जिसमें आपका सीटेट पेपर 2 होना जरूरी है। तो हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से पेपर 2 को क्लियर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि आपका साइंस या फिर SST, इसमें आते हैं आपके 60 मार्क्स। इसमें भी आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एक है आपका पूरा सब्जेक्टिव, दूसरा है आपका पेडागोजी। सब्जेक्टिव कहाँ से करें, पेडागोजी कहाँ से करें, बच्चे इन पर फोकस ही नहीं करते, कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं जिसके कारण वो यहाँ पर रह जाते हैं। आपको पता है पेपर 2 में क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका CDP के आपके 30 मार्क्स, इसे बच्चा आराम से कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी लैंग्वेज सेकंड, इसे भी बच्चा आराम से कर लेता है प्रैक्टिस वगैरह करके। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन जो आपकी मेन होती है वो आपकी SST या फिर साइंस की पेडागोजी, जो कि आपकी टफ आती है। दूसरी बात करते हैं आपका सब्जेक्टिव। इस बार का आपने पेपर देखा होगा कितना टफ आपका एग्जाम दिया हुआ था। SST और आपका साइंस दोनों ही टफ थे, तो इन्हें कैसे क्लियर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। इसके लिए आप बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे मैराथन देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, दूसरे चैनल को ढूंढते रहेंगे कहाँ पर इन सबकी तैयारी होती है, पेड कोर्स ले लेंगे। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाहते हो पेपर 2 क्लियर करना तो खुद से होगा। सेल्फ स्टडी से बेटर आपका कुछ नहीं है जो आपका पेपर 2 निकलवा दे। इससे बेटर कुछ नहीं है। आप कितने ही बड़े यूट्यूब चैनल को ढूंढो, कितने ही अच्छे बुक लो, कुछ भी तरीके यूज करो, लेकिन ये आपका खुद से सेल्फ स्टडी से होगा। जब तक आप इसका पूरा पैटर्न नहीं समझोगे, इसका पूरा तरीका नहीं समझोगे, पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका सीटेट पेपर 2 ऐसा ही रहता चला जाएगा। कभी 2 मार्क्स से, कभी 4 मार्क्स से क्लियर ही नहीं होगा। तो आपके सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सिलेबस पढ़ा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ था आपका NCERT के बेस पर ही आपका पेपर 2 बनता है। SST हो या फिर साइंस, ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही क्या करें, यहाँ पर NCERT पढ़े। चाहे आप यहाँ से 6 से लेकर आप 8 क्लास की ही पढ़ो, इससे ज्यादा भी मत पढ़ो। वैसे आपके बहुत से टॉपिक 9th के भी आ जाते हैं, 10th का भी आ जाता है, लेकिन आप सिर्फ 6 से लेकर 8 की बुक बहुत अच्छे से पढ़ो। और बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें से आप अपने नोट्स भी बनाओ। बच्चे क्या करेंगे, स्टोरी की तरह बुक पढ़ ली, हाँ इसमें ये था, लेकिन आप अपने नोट्स तैयार नहीं करोगे और बाद में आपको याद ही नहीं रहेगा आपने इनमें क्या सारी चीजें पढ़ी है। तो क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा भी नहीं कि डिटेल में आप दूसरी किताबें लिखे जा रहे हो। ये जो बुक है इसमें से आपको नोट्स निकालने, ना कि बुक। तो इस चीज का ध्यान रखना, नोट्स बनाओ इसके। और जब आप यहाँ पर नोट्स बना लोगे, दूसरा है यहाँ पर आपके पेडागोजी। इसके आपको बहुत से टॉपिक हो गए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर करो, इसमें सबसे पहले PYQ करोगे तो इसमें आपको कुछ टॉपिक दिखेंगे जो आपको नहीं आते। ठीक है, उन टॉपिक का क्या करो, या तो यूट्यूब पर सर्च करो या फिर आप गूगल या किसी भी बुक से आप इन टॉपिक को क्लियर करो। पूरी बुक या फिर पूरे यूट्यूब को नहीं देखना, सिर्फ जो टॉपिक नहीं आ रहे वो चीजें देखो। अगर आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन सोल्व किए, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं किस प्रकार से हुए, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे समझ में, उसके टॉपिक को सर्च करो, उसे के नोट्स बनाओ। ठीक है, अगली बार आप जब 10 क्वेश्चन करोगे दोबारा, तो उस 10 में से सिर्फ आपको ऐसे 4 क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे। 6 क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आराम से निकाल लोगे। फिर आप दोबारा से 10 क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपके 3 ही ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें आप नहीं कर पा रहे, 7 हो जाएंगे। फिर दोबारा से करोगे तो 10 में से कुल आपके ऐसे 9 क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप आराम से कर लोगे। 1 क्वेश्चन होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो ही आपकी चीजें क्लियर होगी। तो सब्जेक्ट में पता लग गया आपको क्या करना है, NCERT पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं। इसमें पेडागोजी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करोगे, टॉपिक निकलेंगे, सर्च करोगे, उनके नोट्स बनाओगे।
तो इस प्रकार से आपके दोनों नोट्स तैयार हो गए। तो आपको क्या करना है, उन नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करना है। नोट्स बना लेंगे बच्चे, लेकिन उन्हें पढ़ना ही नहीं पसंद करते, उससे बेटर क्या करेंगे, भाई हम तो यूट्यूब पर मैराथन देख लेंगे, यूट्यूब पर किसी ने बता दे यही क्वेश्चन आएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो वो सब चीजें नहीं करनी, आपको नोट्स बनाए, उन्हें पढ़ना है, उन्हें आपने सजाए इस वजह से नहीं कि उन्हें रखोगे, उन्हें आपने इस वजह से नहीं बनाया कि उन्हें आप सिर्फ रखोगे अपने पास, उन्हें आपने पढ़ना है। एग्जाम से पहले पता नहीं कितनी बार आपको उनका रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है जो नोट्स बनाओगे। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अगर इन दो चीजों को करते हो, अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आपका साइंस हो एसएसटी। उन 60 क्वेश्चन को करो, डिटेल में समझो। प्रीवियस ईयर पेपर आपको 2011 से लेकर 2023 के यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको कराए जाएंगे। तो इनकी प्रैक्टिस करो, या फिर कोई ऐसी बुक ले लो जिसमें आपको ये सब प्रीवियस ईयर पेपर मिले, तो उन्हें बैठकर सोल्व करो। क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होगा, तो आपको ऑफलाइन की आदत डालनी है, क्योंकि ऑफलाइन में आपका काफी टाइम लग जाता है। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उसमें मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो चीजें आपका टाइम ले लेगी, तो इस वजह से आपको करनी है प्रैक्टिस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स बनाए, रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ करना है। एनसीईआरटी साथ में पढ़ रहे हो तो इसी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो, पेडागोजी आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। जितने ज्यादा आप ये क्वेश्चन लगाओगे, जिन भी स्टूडेंट ने सब क्वेश्चन कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ लिया, ना सिर्फ करना, इन्हें समझना भी होता है। जैसे कि मैंने बताया, जब इस तरीके से समझोगे, करोगे, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसे आप नहीं कर पा रहे होगे, बाकी सब क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल लोगे। तो यही तरीका यूज करना है, नोट्स बनाए, रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और इन्हें भी समझना है, पैटर्न समझना है। आप ये सब इसलिए ही तो कर रहे हो ताकि पैटर्न समझ पाओ, क्लियर कर पाओ अपनी सब चीजें। तो ये 60 क्वेश्चन आपके यहीं से क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ना सिर्फ सोल्व करना। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, वो आपने एक चीज से चीजें रट ली, रोट मेमोराइजेशन कर लिए, लेकिन आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, आपको चीजें समझनी है। तो इसमें क्या करोगे, आपके पास 4 ऑप्शन है, ये आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, इन चारों को ही आपको समझना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, ये भी समझ में आ रहा है, ये भी समझ में, अगर आपका फोर्थ समझ में नहीं आ रहा, सर्च करो, कुछ भी चीजें यूज करो। आज के अब तो आपके पास इतनी सारी चीजें है, जीबीटी है, चैट जीबीटी का यूज करो, गूगल का यूज करो, क्रोम यूज करो, यूट्यूब यूज करो, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पर आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको साइंस या फिर एसएसटी क्लियर करनी है, 60 मार्क्स आपको ऐसे ही क्लियर होंगे। आपको चीजों के पीछे नहीं भागना कि हम कोई और हमें बताएगा, हम उसके अकॉर्डिंग चीजें करेंगे, जो हमें चीजें पढ़ाई जा रही है हम वही चीजें देखेंगे। आपको खुद से चीजें करनी है। एनसीईआरटी बताई है, आपके यहाँ पर क्लासेस चल रही है एनसीईआरटी की, लेकिन क्लासेस चल रही है उसका आपको नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख ली, क्लासेस देख ली, बस आपका काम खत्म। नहीं होता आपका काम तब तक खत्म जब तक आप नोट्स नहीं बना लेते, रिवीजन नहीं कर लेते, और जो आपने चैप्टर पढ़े उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू नहीं कर लेते। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें फॉलो करो, सीटेट आराम से हो जाएगा। सीटेट आपके क्वालिफाई मार्क्स है, लेकिन बच्चे इसे फिल भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इतनी सारी गलती करते हैं, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, खुद से चीजें नहीं करना सोचते। तो अगर आपको करना है, आपको बीपीएससी में भी अप्लाई करना है, बहुत सारी आपको आगे वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो फिर भी आपको अपना सीटेट पेपर 2 क्लियर करना होगा। बीएड वालों के लिए तो ये आपका मौका ही है कि पेपर 2 होगा तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे बेस्ट आपका कुछ नहीं होता पेपर 2 को क्लियर करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी की बुक कर लो, नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, और सब प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से सोल्व करो। 2011 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन कर दो। और इसमें जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें तो आपको बहुत सारी शिफ्ट देखने को मिलेगी, तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यही सब चीज आपको फॉलो करनी है। 60 मार्क्स आपके, 60 में से यहाँ पर अगर आप इस तरीके से कर दो तो 50 से लेकर 55 आपके यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। तो बस फिर आपको क्या चाहिए, अगर आपके इतनी चीजें करने में 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका तो सीटेट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी आप ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन तो सही कर ही लोगे। यहाँ पर भी आपके 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 50 आप यहाँ पर कर लोगे, तो सीधा सीधा 50 हो गए। 125 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए, 125 मार्क्स के लिए आप इतना सब करोगे। तो यही तो है, आपका सीटेट क्लियर होगा। और जो चीजें आप यहाँ पर एनसीईआरटी में पढ़ोगे वो आगे जब आप अपना टीजीटी दोगे, टीजीटी आपका सब्जेक्ट बेस पर होगा,
जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे उनके में साइंस तो आएगी, SC SST वाले होंगे उनके में SST आएगी। तो TGT में भी वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, नोट्स वो आपके आगे भी काम आएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई वेस्ट नहीं जाती। ये चीज़ें यहाँ क्लियर करोगे, आगे अगर आप UP टेट, B टेट या कुछ भी अदर टेट दोगे उसमें भी आपकी यही सब चीज़ें आएगी। तो लगभग 60 से लेकर आपका 80% सब सिलेबस सेम ही होता है, सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। जब आपका ये सब चीज़ें करने से आपको आगे भी हेल्प मिलेगी 60 से लेकर 80%, तो फिर क्या प्रॉब्लम है ये सब चीज़ें करने में। तो आपको यही सब चीज़ें करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो सब आपके साथ डिस्कस कर दी। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जिनका CTET क्लियर नहीं हो रहा, क्या वो सब गलती करते हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिलती रहे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। अपना CTET ऐसे ही आप CTET की तैयारी करते रहिए और टीचर बनने की तरफ जो है आप आगे बढ़ते रहिए।